हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी सपोर्ट पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th की मैट्रिक्स सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए और आगे भी हमने डिस्कस करने हैं। तो अभी तक जिसने भी वो 3 पार्ट नहीं देखे मैट्रिक्स के, उसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। एक बार आप वो सारी सीरीज़ देखो, फिर इस क्वेश्चंस को आगे देखने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपने वो 3 वीडियोस देख ली ना, तो ये गारंटी है कि जो आगे वाले जितने भी मैं इसके पार्ट्स लेके आने वाला हूँ ना, वो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, वो एक्चुअल में आपको ये भी पता लग जाएगा कि CBSE हर साल कैसे क्वेश्चन माइनर ही चेंज करता है। ठीक है, कई बार तो रिपीट भी कर देता है, तो रिपीट वाले क्वेश्चंस भी उसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी रिपीट करेगा तो कंसेप्ट तो तकरीबन 90% वही डाल रहा है। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं, इसलिए कह रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा अगर आप वो सारी सीरीज़ देख के आगे बढ़ रहे हैं ना। प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा मैं, आप एक बार वो भी देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, और ये ए और बी दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पता है ना आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर वो ऐसी कंडीशन हमें दे रहा है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कंडीशन दे दी कि ए बी मैट्रिक्स हमारे ए के इक्वल है, बी ए हमारा बी के इक्वल है, तो बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जिसने मेरे साथ ये जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, जो सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर रहा है, उसको पता है कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी ए इक्वल टू बी। अगर मैं दोनों तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलो नहीं पड़ेगा। उसके बाद अभी क्या बन जाएगा, मैं ए बी को इकट्ठा कर लेता हूँ और इसको एज इट इज़ रख देता हूँ। अब बताओ ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग कर लेता हूँ। ए बी किसके इक्वल है, ए। दोनों तरफ मैं बी से कोई मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या इन बी ए को जगह इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि एसोसिएटिव होती है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बताओ बी ए किसके इक्वल दे रखा है, बी के इक्वल दे रखा है। बी ए किसके इक्वल दे रखा है, बी के इक्वल दे रखा है। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो देखो ए स्क्वायर मेरा ए आ गया, बी स्क्वायर मेरा बी आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यही बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए टिक करो और आगे बढ़ो। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कौन ही सॉल्व करेगा इसे, किसके पास इतना समय है कि आप इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। ठीक है, अब आप देखो, ये आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर आप इसकी जितनी पावर करोगे ना, यहाँ पे उतनी ही पावर इसकी भी बढ़ती रहेगी। नहीं विश्वास ना, चलो हम एक करके देखते हैं, हम ना स्क्वायर करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। ठीक हो गया, अब इसको फिर से हमने ए के लिए निकाल लेना अब अभी हम, तो 2 बार मल्ट ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ए को ए से करेंगे, ए स्क्वायर, बाकी तो सारा 0 0 बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम इससे क्या करें, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 बन जाएगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ भी 0 बन जाएगा। अब देखो सेकंड एलिमेंट में ए स्क्वायर आ जाएगा, बाकी 0 0 0 क्या बन गया, ए स्क्वायर। वैसे ही अगर आप इसकी जो देखो एक स्टेप मोर कर देता हूँ। देखो मैं ना, अगर एग्ज़ाम में मैं आपकी जगह बैठूंगा तो ये कभी ना करूँ, पर हाँ एक बारी मैं कंसेप्ट जरूर बता देता हूँ। ठीक है, कई बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझ आता बहुत कुछ, तो मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए करता हूँ। ठीक है, अगर आप इनको करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ए क्यूब बनेगा, बाकी सारा एज इट इज़ ये 0 रहेगा। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो देख रहे हो सिर्फ डायगोनल में क्या हो रही है, पावर बढ़ रही है। अगर आप आगे करोगे तो 4 बनेगा, 3 बनेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं n टाइम्स कर रहा हूँ, अगर ए की पावर मैं n कर दूँ, तो यहाँ पे ए की पावर n आएगा, बाकी सारा 0। यहाँ की पावर n 0, यहाँ भी 0, यहाँ ए की पावर n। तो समझ रहे हो, सिर्फ यहीं पे पावर बढ़ेंगी। ठीक है, ये करके दिखाना था मैंने, अदरवाइज तो सीधा ये देखा और डायग्राम में देखो कहाँ कहाँ तीनों जगह n है। ऑप्शन हमारा देखो कौन सा मैच कर रहा है, और आगे बढ़ो। क्या कमाल के क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। अरे कुछ नहीं है, +2 को हमने सिर्फ 7th 8th क्लास बना रखा है आज। देखो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं, सेम ऑर्डर हैं, तो a + b a - b क्या हुआ। देखो अभी मैंने बोला था कि ना, अभी ना जब ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम 12th का तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 6th 7th क्लास का। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ठीक है, रोज और कॉलम इक्वल हैं। अब इनको ही सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट ऑप्शन है, ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों को बचपन में मल्टीप्लाई करते थे ना, देखो ए को इससे फिर इसके साथ। बोलो कि सर क्या बता रहे हो, अरे हम +2 में हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। कोई बात नहीं बच्चा, एक बार तो बताना बनता है। देखो ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो माइनस का ए बी। ये ध्यान रखना, बी ए को आगे पीछे नहीं लिख सकते हम, ठीक है। बी को ए से करेंगे तो बी ए, बी को बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। क्या देख रहे हो, खत्म। ऑप्शन देखो कहाँ पे, ये ए स्क्वायर, ये रहा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, ये तो बस का ए बी नहीं हो सकता, ये रहा माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस। अरे ऑप्शन सी मिल गया, देख रहे हो, यही लेवल है आपके क्वेश्चंस का। अरे सच में बेटा यही लेवल से है। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। जब हमने ना अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, सबसे पहले उसमें यही क्वेश्चन आ रहे थे कि सिमेट्रिक वाले, नॉन सिमेट्रिक वाले, याद है ना आपको। सिमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, पर जो उसके वो अपोजिट वाले एलिमेंट होते हैं ना, 1 2 का क्या होगा 2 1, वो वाले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक में वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, यस। तो वो बोल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, या स्केलर मैट्रिक्स। आप ना कोई भी मैट्रिक्स उठा के देख लो, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स उठाते हो ना तो आपको साइन का डिफरेंस तो मिलेगा ही, सिर्फ एक जीरो मैट्रिक्स को छोड़ के। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं 2x2 का ऑर्डर लूँ, 0 0, जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज करके भी रहने वाला है, और इसका ट्रांसपोज करके नेगेटिव करूंगा तब भी यही आने वाला है। तो जीरो मैट्रिक्स ही हमारा क्या है, ऐसी एक मैट्रिक्स है जिसमें आप क्या करोगे, वो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। बाकी क्यों नहीं हो सकते, ऑप्शन तो आपका भी सही है, बाकी क्यों नहीं हो सकते। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, डायगोनल मेरे पास ये ले, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। 2x2 की ले लो, ये है। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, जैसे मान लो कि आपने ये लिया हुआ है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करोगे, आपके पास क्या आ गया, 1002 आ गया ना 1002, ठीक है। अब इसमें अगर आप ट्रांसपोज करते हो, इसमें नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या आएगा। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स भी ले लो तो आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं आने वाले, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे स्केलर मैट्रिक्स ले रहे हो और हमारे पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स ले रहे हो, उसमें कोई भी आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपस में, बस आपने एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया ना तो आप डायरेक्ट ये याद रखो कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्यू और सिमेट्रिक होगी, वो कौन सी आपकी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट के साथ में बता दिया, अदरवाइज तो मैं सीधा बता के भी आपको जा सकता था कि ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 21। देखो फिर आज तो ना ऐसे फीलिंग आएगी हम बस 7th 8th का कर रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखोगे अभी क्या क्या ऐसे क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, अगर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है तो बताओ कौन सी मैट्रिक्स होती है, साथ में रिवाइज भी करते रहो। बोलो बोलो, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी गुड। चलो अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, बदल दो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक हो गया जी। ट्रांसपोज तो करना आता है ना आपको। अब दोनों को इक्वल रखना है, इक्वल रख के कंपेयर कर लो, दोनों को इक्वल रखो। देखो यहाँ पे x इक्वल टू वाई, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, ये भी कौन सा है 1 2, तो सेम एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे अगर मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं तो। उसके बाद यहाँ भी x इक्वल टू क्या आ रहा है, y आ रहा है। अरे पूछा कि इसमें कंडीशन क्या है, बस खत्म। देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अरे क्या ही क्वेश्चन दे रहे हैं भाई साहब, 2023 का क्वेश्चन है ये। पिछला क्वेश्चन देख लो 25 का था बस। अगर आपको नल जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स याद है ना तो आप सीधा उड़ाओगे। अब ये देखो इसमें तो क्या था, आपको इसमें पेन भी उठाने की जरूरत थी आपको, बस आपने ये देखना था इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है और एक्स इसके इक्वल आ रहा है, वाई के इक्वल आ रहा है, बस। हाँ जी यही लेवल है जी। चलो देखो अब 22 नंबर,
इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और एक कंडीशन दे दी प्यारी सी कि ए जो मैट्रिक्स है वो बी जो मैट्रिक्स है उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो मेरे पास बी क्या दे रखा है, ये है। चलो जी, अब बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हो ना आप। चलो देखो, x को x के साथ किया, x किया, 0 को 0 के साथ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 ही रह गया। अब x को 0 के साथ किया, इसको 0 के साथ किया, तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 0, ये 0 के साथ हुआ, ये भी 0, तो ये भी 0, इसको 0 के साथ किया, इसको 1 के साथ किया, तो ये आ गया। मतलब बी स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 0 0 1। अब मेरे पास ए मैट्रिक्स है ये वाली, तो मुझे ये दे रखा है कि जो ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो आप दोनों को इक्वल रख लो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है। लिखने की जरूरत नहीं है, MCQ है, पर मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ठीक है। 1 0 0 1 इसको रख लो इक्वल आप एक्स स्क्वायर 0 0 1। तब इन्होंने x पूछा है कि किसके इक्वल होगा। देखो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है। जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बस यही करना था और आपका आंसर आ गया। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने सारे एक एक करके सारी मैट्रिक्स जितने भी आज तक जितने भी CBSE के जितने भी रीजन हैं टोटल, जहाँ भी उनके पेपर मतलब आते हैं, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हमने एक ही इसी वीडियो में, इसी सीरीज में मिल जाएंगे आपको सारे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रोडक्ट का भी आ जाता है, तो चलो निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट। पहले लिख लो इसको a माइनस बी, बी ए बी माइनस ए बी, ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई ना आना चाहिए, कुछ बच्चे थोड़ी सी ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपने रो लेनी है, पहले ही आपने कॉलम लेनी है, ठीक है। तो a को a के साथ किया a स्क्वायर, b को b के साथ किया प्लस b स्क्वायर। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रो आपने फिक्स कर लेनी जब तक सारी कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लाइनें लगा लिया करो। मान लो इधर ये रो है, इधर जितनी कॉलम है सबके साथ इस रो ने पहले सबके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ऐसे बना लिया करो। अगर उस मान लो उसकी सेकंड रो है, फिर इसने तीनों, फिर इसके तीनों ने इसी के साथ होना है। अगर थर्ड है ना, फिर ये तीनों के साथ होगी, समझ रहे हो। ऐसे बना लिया करो, मतलब ये वाला डायग्राम बना लिया करो, ताकि ना आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ। चलो अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट के लिए देखो, ए को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किया, बी को बी स्क्वायर के साथ क्या बन गया, प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। समझ आया यहाँ पे बच्चों, ठीक है। हमने इस रो को फिक्स रखा, इसके साथ किया तो माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर आ गया। चलो अब सेकंड एलिमेंट पे देखो, माइनस बी को इससे किया, ए बी आ गया। उसके बाद फिर ए को किससे किया, ए बी आ गया। फिर माइनस बी को उससे किया, पॉजिटिव का ए बी आ गया। फिर ए को इससे किया, प्लस ए बी आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास इसमें क्या बन गया, इसको थोड़ा सा देखो, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो एक बार मैं अपने साइन देख लेता हूँ कि मैंने सारे साइन सही लगाए हैं, ठीक है। ए को हमने ए से किया ए स्क्वायर, फिर बी को बी से किया बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का ए बी और यहाँ पे प्लस का ए बी, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे ए बी आ गया और यहाँ पे प्लस का ए बी आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 2ab, ठीक है। अब इन्होंने पूछा ये किसके इक्वल है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट। अब देखो हमारी कौन सी ऑप्शन इसमें मैच कर रही है, इसमें कोई ऑप्शन मैच कर दिखती है आपको, ठीक है। इसमें तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन मैच होती नहीं दिख रही। देखो ध्यान से कि आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। या तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी होगी, ठीक है, या तो फिर आपका इसमें कोई ना कोई ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, ठीक है। चलो फिलहाल हम इसको फार्मूला फाइनल आंसर मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, देन ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो होगा। देखो अब पहले आपके पास ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3, इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा। अब ये क्या है, रो है,
ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। अब दोनों का प्रोडक्ट देखो। अच्छा ये मुझे बताओ, जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी? अरे रैंक के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। देखो ये जो है ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है बताओ? एक ही तो रो है और 3 कॉलम है, मतलब ये इसका ऑर्डर जो आ गया ए का वो 1/3 का आ गया। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 1 का, क्योंकि 3 तो रो है और एक ही कॉलम। तो ये और ये सेम होने चाहिए, तब तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो इसकी तो हो जाएगी। इसका रैंक बनेगा ये वाला, इसका पहला लेते हैं, इसका लास्ट, मतलब इसके रो इसके कॉलम। तो 1/1 की मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे तैयार होने वाली है। समझ रहे हो? चेक करना आ गया ना? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3। अब कर दो मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ किया 1 आ गया। ठीक है, अब 1/1 का मतलब पता क्या आपको? एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो 1 को 1 से किया, यहाँ पे 2 को 2 से किया, 3 को 3 से किया, कितना आ गया? 9 4 13 और एक आ गया आपका 14। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन था। चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे। होप यहाँ तक ना आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, पूरा आनंद आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे लग रहा होगा कि आप बस लोअर क्लास का मैथ पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर इसके एक को रख के फिर यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू बतानी होगी अगर ये कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। चलिए 3 1 2x x 1 इसका प्रोडक्ट करें। अब ये बताओ इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। अच्छा ये बताओ ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 2/2 की, और ये है 2/1 की। तो 2 तो 2 तो आ रहा है, मतलब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या बनेगा? 2 × 1 का, मतलब 2 क्या आएंगी? रोज आएंगी, और 1 क्या आएगा? कॉलम। ठीक है, अब 3 को x के साथ किया 3x, 2 को 1 के साथ किया 2। यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि दूसरा कोई कॉलम नहीं है। फिर 1 को x के साथ किया x आ गया, फिर x को 1 को x के साथ किया x आ गया, x को फिर से 1 के साथ किया तो x आ गया। तो क्या बन गया यहाँ पे आपके पास? क्या बन गया? 3x + 2 और 2x। मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक समझ आ गई? समझ आ गई ना? अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसके को दे रखा है? 14 और 8। अच्छा चलो अब यहाँ से अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो दोनों तो जो एलिमेंट हैं उनको आप इक्वल रख के इक्वेट करके आंसर निकालो। तो यहाँ से आप निकालोगे तो x की वैल्यू कितना है? 2 जाके मैंने 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ से भी निकालोगे तो 4 ही आएगा, कोई भी कंपेयर कर लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू पूछी होगी कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या थी हमारी? 4। अब मुझे बताओ कि आपको समझ आया? कितनी प्यारी सीरीज है हमारी। ठीक है, अभी वीडियो और चलेगी। अभी आज मैं सारे क्वेश्चंस ना मतलब भर भर के क्वेश्चन लाया हूँ कि आपको बस फटाफट सारे क्वेश्चंस करवाऊँ। फिर आगे हम अगले चैप्टर में अपना डिटर्मिनेंट्स करेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करनी है, सेट रिलेशन वाला चैप्टर अच्छे से करना है। आगे क्या क्या आने वाला, मतलब बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है। इफ़ द मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 1 -1 -1, ठीक है 1, और उसके पास कंडीशन क्या दे रखी है? a² = k ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ k पूछा है इन्होंने। ठीक है, आपको लग रहा है कि हम कुछ नया कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि सारे पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं। 26 नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम पहले इस कंडीशन को पूरा करने के लिए a का स्क्वायर करते हैं। तो a का स्क्वायर करने के लिए इन्हीं को बार बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। 1 को 1 से किया 1, -1 को -1 से किया तो प्लस का ही 1 रह जाएगा। ठीक है, फिर से 1 को -1 से किया, फिर -1 को 1 से किया तो -1 रह गया। मैं जानबूझ के ना इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि बस आप बने रहो पूरा। -1 को 1 से किया -1, फिर 1 को -1 से किया -1, फिर -1 को -1 से किया प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद फिर 1 को 1 से किया प्लस का 1। समझ आया? अब इसको आगे सॉल्व कर लो। 1 1 2 -2 2 आ गया। तो प्रोडक्ट समझ आ गया बच्चों? ए स्क्वायर आ गया। अब देखो आगे कंडीशन क्या है कि ए का मतलब पता क्या है कि जो ये मैट्रिक्स ए है ना वो के से मल्टीप्लाई कर दो आप। उसका मतलब क्या है कि के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे के मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? के आ गया,
नेगेटिव का के आ गया, यहाँ पे नेगेटिव का के आ गया, यहाँ पे के आ गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल। ये रहा आपका ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, के ऑफ ए मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू देखो, रखो 2 - 2 - 2 2 इक्वल टू के दे रखा है। ये क्या है, के माइनस के इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक तो आपने कंपेयर कर लिया होगा, पर मैं आपको फिर से वही बात हर चीज़ बताऊंगा। कंपेयर करो, के की वैल्यू -2, यहाँ से भी कंपेयर कर लो, -k इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 ही रहने वाली है। 2023 का क्वेश्चन था, बस कंडीशन अप्लाई करो और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। A and B are two non-zero square matrix of same order। फिर से ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। अगर ऑर्डर सेम आ गया तो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी। देखो फिर से आ गया हमारा 7th क्लास का मैथ, फिर से यूज़ करो इसको। चलो इसको ओपन करते हैं, जैसे आइडेंटिटी ओपन करते हैं, करो A² + B² 2AB। कर सकते हैं ऐसे, 2AB लिख सकते हैं। सही लिख दिया मैंने कि कुछ गलत लिख दिया, बताओ। कुछ तो कुछ किया मैंने ऐसा, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की है मैंने क्रिएट, बताओ। अगर मैं A + B का स्क्वायर करूँ तो A² प्लस, ऐसी आइडेंटिटी ओपन हो तो इधर क्या है, A² + B²। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत की है, यहाँ पे क्या है, ये चीज़ ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने आपको लिख के दिखाया पहले कि फटाफट दिखाया था। ये तो A + B का होल स्क्वायर लगाओ और जल्दी करो खत्म। ऐसे नहीं करता बच्चा। देखो ये अगर आपके पास है ना, तो इसको पहले 2 बार ही लिखो, ठीक है। मैं इसको ना अलग पेन से ना, एक बार अलग पेन से इसको कर देता हूँ, कहीं आप वीडियो में ये ना समझो कि स्टेप सही, ठीक है। ये गलत है, ये आपको लिख के दिखाया मैंने कि ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। इसको 2 बार लिखो पहले, A + B इक्वल टू A² + B²। अब इसको देखो, अब जैसे वही बच्चों वाला काम, A को A से किया A², A को B के साथ किया AB, B को A के साथ किया BA, ठीक है। B को B के साथ किया B² इक्वल टू A² + B² चल रहा है। तो वो A² ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, AB, क्या बच गया बताओ, AB + BA इक्वल टू 0। सिर्फ ये बच गया, इधर तो आपका सारा क्या है 0। अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, BA को उधर ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का BA हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा आप बताओगे ये मैंने क्यों, ये गलत क्यों है, इसमें गलती क्या है, ठीक है। आप पहले वीडियो पॉज कर लो, फिर सोचें इसमें गलती क्या है, ठीक है। चलो अब मुझे होप कि आपने वीडियो रोकी हुई थी, तब आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना जो आपका ये मैट्रिक्स है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप AB को BA के इक्वल नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2AB नहीं आ सकता, इसीलिए हमारे पास AB और BA का मतलब यहाँ पे अलग है, ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 28 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिए। अब ये एक सीरीज़ है ना, 50 क्वेश्चन तक रहने वाली है, और 50 क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मैट्रिक्स में डाउट रहेगा, A to Z क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दे रखी है, तो इसकी वैल्यू बतानी है 24/x 24/y। देखो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर करो, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो, क्या आ गया xy + 6। उसके बाद यहाँ पे भी, अब यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू क्लियर नहीं हुई, xy की वैल्यू यहाँ से कर लो, क्या आ गया 8। अब देखो ऐसा नंबर ढूंढो जिनका सम तो 6 आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, बोलो 8 आ रहा है, ठीक है। अब 8 को डिवाइड करने वाले कौन से है, 1 है, 2 है और 4 है और खुद 8 है। इनके अलावा कोई नंबर आ रहा है, 8 का फैक्टर कोई इनके अलावा है, कोई भी इनको और नंबर आपको है ही नहीं जो इनको 8 को डिवाइड करता हो। अब इन्हीं में से देखो किसका सम क्या बन रहा हो, 6। 1 और 2 का बन रहा है, नहीं बन रहा। अच्छा 1 और 4 का नहीं बन रहा। 1 और 8 का सम बनना चाहिए, 6 नहीं बन रहा। अच्छा फिर अब 1 के साथ तो हमने सारे केस देख लिए, अब आगे की तरफ जाना है क्योंकि पीछे की तरफ जाकर कोई फायदा नहीं है। 2 1 और 1 2 में वैल्यू ले लिया, तो 2 और 4 का बन रहा है, यस। 2 और 4 का सम कितना आता है, 2 और 4 ले रहा हूँ मैं, 2 और 4 का सम कितना आता है 6, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 8। इनके अलावा कोई और नंबर मिलेगा आपको इसके फैक्टर में, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। अब किसी का भी सम नहीं बन रहा है इसमें 6, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू क्या होगी 4। आप बोलोगे सर हम कैसे माने, यहाँ पे
y की वैल्यू भी तो 2 हो सकती है, x की वैल्यू भी तो 4, उल्टा भी तो हो सकता है। मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की 4। यहाँ पे क्या पता y की 2 है, मतलब 2 केस बन सकते हैं। मुझे तो बस वो 2 नंबर मिले हैं कि 2 और 4 नंबर है। अब देखो ये CBSE वाले भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब देखो क्या दिया उन्होंने, 24x + 24y। देखो ऊपर तो 24 ही है, नीचे अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हो, चलो एक बार आप 2 रख के देखना। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख देता हूँ और y, पहले ये वाला केस ले रहा हूँ मैं, केस 1, और y की जगह क्या रख देता हूँ 4, तो ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 6, कितना आ गया 18 बन रहा है। कितना बन गया 18। अब मेरे साथ ना अभी अब अगर आप ये वाली वैल्यू रख दो, ये वाली रखोगे, देखो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, फिर से देखो या मैं केस 2 ले रहा हूँ, 24 x की वैल्यू मैंने पहले क्या रखी थी 2, अब क्या रख रहा हूँ 4 प्लस 24, y की वैल्यू अब क्या रखूँगा 2, तो ये कितना आ गया फिर से 6, ये कितना आ गया 12, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 18, और इसका आंसर भी क्या आता है 18, तो 18 इज़ द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, दोनों से आंसर आपका आने वाला है सेम। तो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, टोटल 28 हो गए हमारे इस पार्ट तक, ठीक है। अब आपका बस एक ही काम है, आपने प्यारा से कमेंट करना है और बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, कितना आसान लगा आपको 12th का ये चैप्टर और MCQ सीरीज स्पेशली, ठीक है। और आगे आप किस चैप्टर की वीडियो पहले चाहते हो ये भी आप मुझे बताना। डिटरमिनेंट से पहले क्या कोई और चैप्टर चाहते हो आप, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस प्यार के रूप में आपका एक सब्सक्राइब और शेयर चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इसी ईजी एक्सप्लेनेशन और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू।